बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना आज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के और लड़कियों ने कामरान असगर कुरैशी के बारे में क्या चीज़ें तहकीकात में बताई हैं, और जो वहाँ पे काम करने के लिए लड़के और लड़कियां आते थे उन्हें क्या बताया जाता था कि यहाँ पे और कितने दफातर बनाए गए हैं, जो एक जम्मे गफीर गार्ड्स का वहां पे रखा गया था, उनके बारे में इन मुलाजमीन को क्या बताया जाता था। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि एक गार्ड को कुछ अर्सा पहले गोलियां मार दी गई एक छोटी सी गलती की वजह से, और उस गार्ड ने कोई मुकदमा क्यों दर्ज ना करवाया। जोमा पर तशद्दुद 5 जनवरी को नहीं हुआ, ये कंफर्म बात है, जो कि जोमा का नाम आ रहा था कि पहले माशा शाहिद लड़की के बारे में बात हुई और उसके बाद जोमा का मुसलसल नाम लिया जाने लगा कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। 100% ये बात क्लियर है कि जोमा बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और उसको अरमगान की तरफ से 5 जनवरी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। लड़की का नाम जो है वो बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया, लड़की को तब्दील कर दिया गया, लेकिन जोमा के ऊपर ये तशद्दुद नहीं हुआ है। अरमगान ने नंबर प्लेट्स और जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह अपने बना रखे थे अपने कॉल सेंटर के, और दीगर जो भी उसकी गाड़ियां थी लग्जरी, सबके ऊपर हसास इदारे के नाम का लोगो लगा रखा था, और खुद भी बताता था कि मैं हसास इदारे का मुलाजिम हूँ। और जब इनके वालिद कामरान असगर कुरैशी आते थे तो उनका तारुफ करवाया जाता था कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं और बहुत बड़े ये बिजनेसमैन हैं। कौमी डॉन के नाम से उनका किया जाता था लोगों के सामने उन्हें कि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मीटिंग्स के अंदर कौमी डॉन क्या बातचीत करता था, ये जो लड़के और लड़कियां तहकीकात में इस वक्त शामिल किए गए हैं वो क्या बताते हैं। तो अरमगान की बहन है वो क्यों छोड़ के चली गई थी, इन लड़के लड़कियों का बताना है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उमैर और बिलाल टेंशन बंगले में क्या करते थे कि लड़के और लड़कियां जो काम करते रहे हैं इनको किसी के भी असल नाम का पता नहीं है। वो कहते हैं कि जब मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ और उसके बाद चीजें खबरें जो हैं वो सामने आने लगी तो पता चला कि अरमगान जो है इसका नाम एलेक्स बॉस बताया जाता था जब इंटरव्यू दिया जाता था, और जो लोग इसके साथ 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं किसी को भी इसके असल नाम का पता नहीं, एलेक्स बॉस के नाम से इसे जाना जाता था। और इसी तरह जो इसका वालिद है उसे कौमी डॉन के नाम से उसको मुखातिब किया जाता था, उसका तारुफ करवाया जाता था, और उसे अमेरिकन नेशनल के तौर पे कि वो वहाँ की खुफिया एजेंसी में काम करता है ये उसका तारुफ होता था। और इसी तरह जो घर में 100 से जायद गार्ड्स रखे हुए थे उसके पीछे भी एक और वजह ये बताते हैं काम करने वाले मुलाजमीन। उनका कहना है कि जब हम काम पे आते थे और काम की जो टाइमिंग थी वो दिन की नहीं थी बल्कि वो रात की टाइमिंग थी, यानी कि 7 बजे दफ्तर शुरू होता था जो कि सुबह तक चलता था, अलल सुबह तक, यानी सुबह के 5 से 6 बजे के करीब जाके छुट्टी होती थी। और ओवर टाइम लगाने के बारे में भी कहा जाता था, और जो लोग ओवर टाइम नहीं लगाते थे और अरमगान चाहता था कि वो ओवर टाइम पे काम करें तो उनको फिर सजा दी जाती थी। तहकीकाती इदारों ने अरमगान के कॉल सेंटर के हवाले से तहकीकात जैसे कि शुरू कर रखी हैं, और इस सिलसिले में 10 से जायद मुलाजमीन को हिरासत में अभी तक लिया गया है, उनसे तहकीकात की जा रही है, पूछगिछ की जा रही है। और कामरान असगर कुरैशी के हवाले से इन मुलाजमीन का ये बताना है कि जब भी ये आते थे तो यही वो वाहिद शख्स है कि जो मीटिंग वगैरह में कभी कभार अरमगान के साथ होता था। तो अरमगान ने कभी भी किसी को नहीं बताया था कि ये मेरा बाप है, बल्कि वो कहता था कि ये अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, उसका ये बहुत बड़ा ऑफिसर है और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और कौमी डॉन के नाम से उसको उसका तारुफ करवाया जाता था। इन मुलाजमीन का कहना है कि जब ये खबर सामने आई कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया है तो हमें पता चला कि अरमगान का नाम असल जो नाम है वो अरमगान है, अदरवाइज हम उसे 2-2.5 साल से एलेक्स बॉस के नाम से ही बुलाते थे। और इसी तरह कामरान असगर कुरैशी जो है वो भी कौमी डॉन, और यानी उनकी नज़र में वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर और किसी खुफिया एजेंसी का अमेरिका का बंदा था, उनको नहीं पता था कि वो इसका बाप है। इनकी माँ के सारा के हवाले से इन मुलाजमीन का कहना है कि हमने आज तक इनकी वालदा को कभी नहीं उस बंगले में देखा जब से हम वहां काम कर रहे हैं। जो अरमगान की बहन थी
ان ارمغان کی اور ان کی بہن کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ ارمغان اپنی بہن کے ساتھ بہت مس بہیو کرتا تھا، تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور کئی دفعہ اسے لوگوں کے سامنے بھی ٹارچر کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ملازمین کا یہ بھی بتانا ہے کہ ارمغان کا بنگلہ بہت ہی پر اسرار اور خاموش دنیا کا محور تھا۔ وہاں پہ جا کر یہ معلوم ہوتا تھا، وہاں پر جا کر یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا کہ کون ملازم ہے اور کون یہاں پہ وزٹر آیا ہوا ہے اور کون گارڈ ہے۔ یعنی کہ اس طریقے کا سینیریو وہاں پہ بنا رکھا تھا کہ جو 40 سے 50 لوگ کام کے لیے آتے تھے شام 6 سے 7 کے درمیان اور صبح تک وہاں پہ رہتے تھے، جس میں کہ لڑکیاں بھی شامل تھی، لڑکے بھی شامل تھے، جو وہاں پہ 150 گارڈز رکھے گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گارڈ سے، ادروائز ان کو ارمغان یہ بتاتا تھا کہ بنگلے کے اندر ایک اور آفس بھی ہے، یہ لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصل معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ گارڈز ہیں، گارڈز کے ساتھ بہت مس بہیو کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گارڈز کو جوس لانے کے لیے کہا گیا، فریش جوس منگوایا گیا، جب وہ نہیں لے کے آیا، کچھ دیر وہ لیٹ ہو گیا تو ارمغان کو غصہ آیا۔ ارمغان نے اس کو پوچھا کہ تم اتنی لیٹ کیوں واپس آئے ہو، جس پہ کہ اس نے بتانا چاہا کہ ٹریفک وغیرہ کا مسئلہ تھا باہر، یا ٹریفک جیم تھی کسی جگہ پہ، اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو ارمغان کو غصہ آیا کہ اس نے اس طرح کا جواب کیوں دیا ہے، پسٹل نکالا اور 2 گولیاں اس کی ٹانگوں میں مار دی، اس کو زخمی کر دیا، اس کے خون وغیرہ بھی نکلا۔ گارڈ کو زخمی حالت میں ہاسپٹل بھجوایا گیا، جہاں پہ یہ موقف اپنایا گیا گارڈ کی طرف سے، جو کہ اسے ارمغان نے کہہ کے بھیجا تھا، اور ساتھ میں شہراز کو بھجوایا گیا تھا کہ اس کو کسی نے زخمی کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی کا معاملہ ہوا ہے۔ اس وقت پولیس کے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ایس ایچ او متعلقہ تھانے کا، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں عمل میں لائی گئی۔ گارڈ کافی زیادہ زخمی تھا اور وہ کافی عرصہ جو ہے وہ جاب پہ نہیں آ سکا۔ ان ملازمین کا یہ بتانا ہے کہ جس کو دل چاہتا تھا یا جو اس کا کہنا نہیں مانتا تھا، جو لڑکی بالخصوص کہنا نہیں مانتی تھی، تو جو بنگلے کے اندر شیر رکھے ہوئے تھے، یہ ان کو اس کمرے میں لایا جاتا تھا اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر جو ارمغان کہہ رہا ہے یہ لڑکیاں اس کے مطابق نہیں چلیں گی کہ کسی بند کمرے میں ان کے ساتھ شیروں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ایسی کچھ تصاویر اور ویڈیو بھی موبائل میں سے نکلی ہیں کہ کچھ پارٹیز وغیرہ چل رہی ہیں اور وہاں پہ جو انہوں نے 2-3 شیر رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان تصاویر اور ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ قانوناً تو جرم ہے اس طرح جانوروں کو رکھنا اور اوپنلی کسی بھی جگہ پہ کسی پلیس پہ لے کے آنا، لیکن ارمغان اس طرح کی پرتشدد قسم کی جو کاروائیاں ہیں وہ کرتا تھا۔ اور یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 6 بجے بلایا جاتا تھا اور 7 بجے ہمارا ٹائم شروع ہو جاتا تھا۔ اس دوران صبح تک ہمیں الاؤ نہیں تھا کہ ہم کوئی اپنے لیے کھانے کی چیز منگوا سکتے ہیں، کسی کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں ہوتی تھی، یو ایس بی الاؤ نہیں تھی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کچھ کھانا ہے، کسی کو کوئی آن لائن ٹیکسی منگوانی ہے، تو وہ جو بھی کام کرنا ہے وہ وہاں پہ ارمغان نے اپنے ساتھ ایک عمیر نام کا لڑکا رکھا ہوا تھا، جو کہ ارمغان کی عدم موجودگی میں باس ہوتا تھا، اور اب وہ روپوش ہے، اور اس کے بارے میں ابھی تک پولیس نے پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ عمیر کون ہے اور وہ کدھر گیا، کیا وہ کسی بیرون ملک فرار ہو گیا ہے، کیونکہ عمیر کے بارے میں یہ ملازمین بتاتے ہیں کہ وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا اور وہ ایک ایک کام کو جانتا تھا، اور بعض اوقات وہ بھی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا جب لڑکیاں اس کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ جو بھی چیز باہر سے آرڈر کی جاتی تھی وہ ارمغان یا عمیر کی طرف سے کی جاتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ایسی تھی جن کے پاس کنوینس نہیں تھی، ان کو آن لائن رائڈ بنا کے یہ لوگ خود دیتے تھے۔ اسی طرح لڑکیاں جب جاتی تھی تو ان کی گارڈز چیکنگ کی کرتے تھے، جب وہ آتی تھی تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی مکمل چیکنگ ہوتی تھی، اور 3 ایسے ڈورز بنائے گئے تھے جہاں پہ ان کو چیک کیا جاتا تھا، اور جو میل گارڈز ہیں وہ ہی چیک کرتے تھے۔ یہ بتانا ہے لڑکوں کا کہنا ہے کہ ہمیں وقتی طور پہ غصہ آتا تھا کہ ان لڑکیوں کی اس طریقے سے چیکنگ کی جاتی، لیکن جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں تھا، لڑکیوں کو پیسے مل رہے تھے، 4 سے 5 لاکھ تنخواہ مل رہی تھی، تو اس لیے ہمارے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی تھی کہ ہماری تلاشی کہاں سے لی جاتی، ہمیں پیسوں کے ساتھ غرض تھی۔ تو یہ جو اتنے خوفناک اس بنگلے کے اندر کے معاملات بتائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ
ड्रग पार्टी कंडक्ट की जाती थी। ड्रग पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लोग आते थे, जिसमें कि पुलिस के अफसरान के हवाले से भी बताया जा रहा है, इंकिशाफ पाया कि वो भी वहां पे आते थे और इसीलिए ये पुलिस के अफसरान और जो लोग हैं ये अरमगान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये उसके साथ मिले हुए थे कि एक पोश एरिया के अंदर इस तरह का काम हो रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि कई बार इस बंगले के जो हमसाए इर्द गिर्द के लोग हैं वो कंप्लेन कर चुके थे मुतलका थाने के एसएचओ को कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं कि रात के टाइम यहाँ पे लड़के और लड़कियां आते हैं और सुबह के टाइम चले जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में गार्ड्स यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे होते हैं और एक बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल बनाया गया है। लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है अरमगान की तरफ से, लेकिन पुलिस ने कभी इसका नोटिस नहीं लिया और वो इसीलिए नहीं लिया कि पुलिस के लोग खुद अरमगान के साथ मिले हुए थे और वो चाहते थे कि अरमगान का ये जो भी किस्सा है ये कभी भी ओपन ना हो और उनके मुंह बंद होते रहे। 55 से 60 लाख रुपए मुतलका थाने के एसएचओ को मंथली दी जाती थी। ये भी चीज सामने आ चुकी है। डार्क वेब के हवाले से बात करें तो कामरान असगर कुरैशी बुरे फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो डार्क वेब के ऊपर अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो कामरान असगर कुरैशी का अकाउंट है और जो डेटा खरीदा गया था जो कि ये स्कैम्स कर रहे हैं, जो एक डब्बा सेंटर कॉल सेंटर के नाम पे बना रखा है, वो सारा डेटा डार्क वेब से खरीदा गया था और जो कि इन मुलाजमीन को मुहैया किया जाता था कि इतने लोगों के नाम दे दिए जाते थे कि इनका सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाए और फिर जो भी ये स्कैम करते थे उसे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करते थे। वो ये मुलाजमीन कहते हैं कि आगे सारा मामला जो है वो अरमगान का होता था, हमें नहीं पता। उमैर नामी लड़का लड़कियों पे तशद्दुद करता था, लड़कियों को दूसरे रूम्स में ले जाने की कोशिश करता था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें और अगर कोई लड़की कहना नहीं मानती थी तो अरमगान की तरह वो भी हक जताता था। और लड़कियों की जो वीडियोस हैं वो इसलिए बहुत ज्यादा तादाद में बन चुकी थी, इन मुलाजमीन का बताना है कि हर तरफ कैमरे नस्ब किए हुए थे अरमगान ने। तो अरमगान का जो कॉल सेंटर था वहां के जो हालात थे, जो ये तमाम चीजें हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं कि ये लड़के और लड़कियां जो है ना सिर्फ वहां पे ड्रग यूज करते थे, पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेशन करते थे, बल्कि चूंकि इन्हें 3.5 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही थी और जो भी रात का खाना वगैरह होता था या जो भी ये ड्रग यूज करते थे वो अरमगान की तरफ से इनको प्रोवाइड की जाती थी। किसी को अलाउ नहीं था कि वो बाहर से कुछ भी मंगवाएगा। अगर किसी को मेडिसिन की भी जरूरत है तो उस सूरत में भी अरमगान या उमैर जो है ये दोनों ही वो तमाम चीजें मंगवा कर देते थे। किसी को अलाउ नहीं था कि जो इनका बाहर का एरिया था, जो दोस्त अहबाब जाते थे, ज्यादातर उनको गार्डन में बिठा के वहीं से अरमगान वापस कर देता था। और जो जहां पे कॉल सेंटर बनाया गया था ये वो वाला कमरा जो कि खुफिया कमरा था, जो स्कैनिंग कमरा था, जहां पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें रखी गई थी, वो बिल्कुल एक स्कैनर रूम था, वहां पे किसी को जाना अलाउ नहीं था। इसी तरह ये जो डार्क वेब की वीडियोस वगैरह वाला मामला है उसके लिए बाकायदा एक स्टूडियो बनाया गया था जहां बड़े बड़े लोग आते थे और मुख्तलिफ मॉडल्स और एक्ट्रेस जो हैं उनके नाम भी आ रहे हैं कि उनको वहां पे पार्टीज के अंदर बुलाया जाता था उनको खुश करने के लिए। और अरमगान ये सब कुछ सिर्फ अकेला नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लगता है कि अरमगान के साथ पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों के जो लोग हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि एफआईए की नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम सेंटर चल रहा है और एफआईए के किसी बंदे को पता ना हो या पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को पता ना हो। तो यकीनन जैसे कि पहले कुछ लोग पुलिस की काली भेड़ों के रूप में सामने आए हैं कि वो साथ मिले हुए थे, तो हो सकता है कि और भी लोग इसमें सामने आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त अरमगान पुलिस की हिरासत में है और जितने भी उसके साथ ये मुलाजमीन काम कर रहे थे इनकी तहकीकात तो हो रही है, इनसे पूछगिछ भी की जा रही है, लेकिन बिलाल टेंशन जो कि अरमगान के साथ उस बंगले में ही रहता था और वहां पे वो भी सियाही सफेदी करता था, लोगों को धमकाता था, भत्ते की कॉल्स तक भी वो करता रहा। इन पे दोनों पे मुकदमात भी दर्ज हैं। बिलाल टेंशन को इस हवाले से अभी एक दफा भी नहीं बुलाया गया और ना ही उससे पूछगिछ की गई है। और इसी तरह जो उमैर है वो भी गायब है। क्या जो उमैर है उसका नाम कुछ और था और इन लड़के और लड़कियों को ये पता था कि इसका नाम उमैर है, क्योंकि जितने भी वहां पे लड़के और लड़कियां काम करते हैं सब वो बता रहे हैं कि जो हमारे असल नाम थे हमें नए नाम बताए जाते थे, फर्जी नाम, और फर्जी नामों से हमें बुलाया जाता था। इसी तरह जोमा के हवाले से बात करें
تو 100% ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ زوما کے اوپر 5 جنوری کو تشدد نہیں ہوا. مارشا شاہد کا نام آ رہا تھا، مارشا شاہد کا نام بدل کے زوما یا اینجلینا بنانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن پولیس کے ذرائع 100% یہ بتاتے ہیں ایک اتھینٹک سورس کے ذریعے کہ زوما وہ لڑکی نہیں ہے جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.